हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइलम्स आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थो मीन्स होता है, देखिए आर्थो मीन्स क्या होता है, ज्वाइंटेड। ठीक है, पोडा मीन्स होता है, पोडा मीन्स होता है लेग या अपेंडेज। ओके, देखो आर्थ्रोपोडा स्टार्ट करने से पहले इसको हम ऐसे देख लेते हैं कि आर्थो मीन्स क्या होता है, ज्वाइंटेड। पोडा मीन्स होता है अपेंडेज या लेग, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके जो पैर है, लेग है, वो क्या है, ज्वाइंटेड है। अंडरस्टूड। और ये क्या है, ये जो एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। क्या है, लार्जेस्ट फाइलम। ओके, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमेलिया। एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। ओके, और इसमें सभी इंसेक्ट आ जाते हैं, इंक्लूडिंग insect. They have organ system level of body organization. Body ठीक है, यानी कि इनकी जो बॉडी होती है, ऑर्गन जो सिस्टम होता है वो वेल डेवलप होता है, ऑर्गन्स बन गए होते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिलोमेट, ठीक है, सिलोमेट, और सिलोमेट इसका हीमोसिल से कवर्ड होता है। एंड बाइलेटरल सिमेट्री, सेगमेंटेड, देखिए हमने बताया कि ये जो एनिमल होते हैं, आर्थ्रोपोड होते हैं, ये क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। आप सभी जानते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक मींस थ्री जर्म लेयर। ठीक है, सिलोमेटा होता है, यानी सिलोम्स, इसमें जो कैविटी होती है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन वो कैविटी फुलफिल होता है किससे, हीमोसिल से। ठीक है, यानी कि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, उसके जगह क्या पाया जाता है, हीमोसिल। ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री पाया जाता है। इस ऑर्गेनिज्म को उसके मेन एक्सिस से यदि हम कट करते हैं तो वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है। एंड बॉडी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। कौन कौन से, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, इनकी बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड होती है। जैसे हम कॉकरोच की एग्जांपल ले, ठीक है, कॉकरोच क्या है, जिसे हम बोलते हैं पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। ओके, तो कॉकरोच क्या है, कॉकरोच की जो बॉडी होती है वो तीन भागों में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, यदि हम ऐसे ही थोड़ी सी डायग्राम बस नॉर्मली से देखें, मान लो ये पार्ट क्या हो गया, हेड हो गया, यहाँ से यहाँ तक की जो पार्ट हो गई वो क्या हो गई, थोरैक्स हो गई, नीचे वाली जो पार्ट हो गई वो उसे क्या बोलते हैं, हम एब्डोमेन बोलते हैं। अंडरस्टूड। And body is covered by exoskeleton। ठीक है, इसकी बॉडी जो होती है वो कवर्ड होती है एक्सोस्केलेटन से। ठीक है, और किसकी बनी होती है एक्सोस्केलेटन, काइटिन्स की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ठीक है, यदि हम कहते हैं कि इसकी जो बॉडी है एक्सोस्केलेटन है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं काइटेनेस। यस, अंडरस्टूड। रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स
रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स इसमें कई प्रकार के प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो डिफरेंट टाइप के एनिमल है उसमें डिफरेंट टाइप के रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, जैसे जैसे बुक लंग्स, जिसे ट्रैकिया बोलते हैं, ठीक है, बुक गिल्स एंड गिल्स, ये सब रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है इसका? ओपन होता है, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। अंडरस्टूड? दे हैव वेल डेवलप्ड sensory organs are present, which include antennae, hair, cardiaca, corpora and एलोटा। ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है, इनके बॉडी में सेंसरी ऑर्गन्स वेल डेवलप होते हैं। जैसे यदि हम बात करें कॉकरोच की, तो कॉकरोच को यदि डॉर्सल वाली साइड पे आप उसको बीट करेंगे, मारेंगे, तो उसकी मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, लेकिन उसको जब उल्टा करते हैं, ठीक है, उल्टा करके उसकी जहाँ पे न्यूरॉन सिस्टम है, यदि वहां पे आप मारते हैं तो उसकी जो न्यूरॉन सिस्टम है वो डैमेज हो जाएगी और कॉकरोच की मृत्यु हो जाएगी। अंडरस्टूड? सिंपल या कंपाउंड eyes and auditory and statocyst are present। ठीक है, देखिए हमने बताया कि जो हालम आर्थ्रोपोडा है, एग्जाम्पल हम लेते हैं कॉकरोच की। ठीक है, तो कॉकरोच की जो बॉडी होती है वो एक्सोस्केलेटन की यानी काइटिन्स की बनी होती है। तो यदि हम किसी कॉकरोच के जो डॉर्सल साइड है, यानी कि उसकी ऊपरी वाली साइड पे उसको हम बीट करते हैं, मारते हैं, ठीक है, तो वो काइटिन की बनी होती है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, उससे उसकी मृत्यु नहीं होती। लेकिन इसमें जो है न्यूरॉन सिस्टम बहुत वेल डेवलप पाए जाते हैं, जिसे हमने बताया कि दे हैव वेल डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, विच इंक्लूड एन एंटेनी हेयर, सिंपल या कंपाउंड आईज, इनके जो आईज होते हैं या तो सिंपल हो सकते हैं या फिर कंपाउंड हो सकते हैं। ठीक है, ऑडिटरी एंड द स्टैटोसिस्ट आर प्रेजेंट, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। एंड दे हैव वेल डेवलप्ड endocrine system containing gland like corpora, cardiaca and aorta। ठीक है, यानी कि इनमें एंडोक्राइन सिस्टम वेल डेवलप होता है। ठीक है, जो ग्लैंड को कंटेन करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम हम उसको बोलते हैं। ठीक है, उस ग्लैंड को बोलते हैं जिस ग्लैंड से यदि हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है तो वो थ्रू दी ब्लड स्ट्रीम पूरे बॉडी में सप्लाई होता है। अंडरस्टूड? ठीक है, तो कंटेनिंग द ग्लैंड लाइक, जैसे इसमें जो ग्लैंड है वो क्या है? कार्पोरा, कार्डिएका एंड एलेटा। ठीक है, ये सभी ग्लैंड के नाम है। अंडरस्टूड? excretion take place through the Malpighian tubules। ठीक है, इसमें एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। तो एक्सक्रेशन किसके द्वारा होता है? एक्सक्रेशन और ऑस्मोरेगुलेशन की जो प्रोसेस है वो मालपिगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। एंड दे आर मोस्टली डायोसियस, ये ज्यादातर क्या होते हैं? डायोसियस होते हैं। ठीक है,
मेल अलग पाया जाता है और फीमेल अलग पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन की यदि हम बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इसमें इंटरनल होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दे आर मोस्टली ओविपेरस। ठीक है, ज्यादातर क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट की यदि हम बात करें तो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट दोनों प्रकार का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सम आर्थ्रोपोड आर अंडरगोस to the parthenogenesis. Drone of honeybee. कुछ आर्थ्रोपोड होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही वो न्यू ऑफस्प्रिंग्स बन के तैयार कर देते हैं। ठीक है, या फिर नया ऑफस्प्रिंग बन जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही एक नया ऑर्गेनिज्म बन के तैयार होता है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो कुछ ऐसे आर्थ्रोपोड हैं जिसमें ये पार्थेनोजेनेसिस की कैरेक्टर देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल्स ड्रोन ऑफ द हनीबी, जो हनीबी की ड्रोन है, ठीक है, उसमें ये हमें देखने को मिलता है, पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस देखने को मिलती है। लिसन, जो आर्थ्रोपोड होते हैं, आर्थ्रोपोड में कुछ स्पेशल टाइप के कैरेक्टर पाए जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे हेडिंग में लिखा है, आर्थ्रोपोड हैव स्पेशल रिस्पायरेटरी एंड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। आइए देखते हैं रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर की। तो रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर में हमने देखा कि इनमें ट्रैकिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ट्रैकिया कहाँ कहाँ पे यानी किस ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है वो देखते हैं। तो इंसेक्ट एंड सम स्पाइडर में ट्रैकिया प्रेजेंट होता है रिस्पायरेशन करने के लिए। वही हम बात करें बुक लंग्स की, तो बुक लंग्स स्कॉर्पियंस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यदि स्कॉर्पियन जिसे हम बिच्छू बोलते हैं, उसमें ये बोला जाए कि इसमें रिस्पायरेशन किसके थ्रू हो रही है, तो किसके थ्रू होता है, बुक लंग्स के द्वारा होता है। ठीक है, वही हम जब गिल्स की बात करें कि गिल्स किस में प्रेजेंट होता है, तो प्राण और क्रैब्स में, क्रैब मतलब जिसे आप केकड़ा बोलते हो, ठीक है, प्राण मतलब झींगा मछली, इनमें गिल्स प्रेजेंट होता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस करने के लिए। दे आर द एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल। ठीक है, क्रैब क्या होता है, टेरेस्ट्रियल भी होता है ज्यादातर, लेकिन एक्वाटिक होते हैं। ओके, बुक लंग्स, बुक लंग्स की बात करें हम तो बुक लंग्स किंग क्रैब में प्रेजेंट होता है। अंडरस्टूड, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। अंडरस्टूड, नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी हमने देखा रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर की, रिस्पायरेशन के लिए कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है किस ऑर्गेनिज्म के अंदर। अंडरस्टूड, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो एंटेनरी या फिर ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होता है किसमें, क्रस्टेशियंस में। ठीक है, जितने सारे क्रस्टेशियंस है उसमें ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होता है एक्सक्रेशन करने के लिए। ठीक है, मालपेगियन ट्यूबल की बात करते हैं तो जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट में एक्सक्रेशन करने के लिए मालपेगियन ट्यूबल्स प्रेजेंट होते हैं। वहीं कॉक्सल ग्लैंड की बात करें तो जो स्कॉर्पियन एंड मोस्ट स्पाइडर, ज्यादातर जो मकड़ी होते हैं स्पाइडर, ठीक है, और स्कॉर्पियन यानी बिच्छू, इसमें कॉक्सल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इनकी क्या होती है, कॉक्सल ग्लैंड है। ठीक है, किसमें पाया गया है, स्कॉर्पियन में पाया गया है और स्पाइडर में पाया गया है। तो ये सारे टॉपिक रहे। इस टॉपिक में हम लोगों ने आर्थ्रोपोडा को अच्छे से कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट कॉलम को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।